की खबर मध्य प्रदेश के नीमच जिला से आ रही। नीमच जिला के मनसा थाना क्षेत्र में पुलिस की कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हो गई के बाद परिजनों ने हंगामा कर दो। पुलिस अपेक्षा में मौत के मामले की खबर जब लगी तो लोग इकट्ठे हो गए और जम के हंगामा करो। बताओ कि मृतक चतरमल बाछड़ा जो पकड़िया निवासी है और बरड़िया गांव के निवासी है, जो जिला अस्पताल की मई की मौत के बाद बवाल होगा। मनसा थाना के बाहर रामपुर नाके पर बड़ी संख्या में लोगों ने सब रख के प्रदर्शन कर परिजन को आरोप है पुलिस की प्रताड़ना से हिरासत में व्यक्ति की मौत हुई हुए मारो पीटो को जिससे उसकी जान चली गई। इस घटना के बाद एसपी नीमच अमित तोलानी भी मौका पे पहुंचे। गुस्सा परिजन के आश्वासन दो पूरे मामले की जांच करा के न्याय दिलावे को भरोसा दिलाओ। इस घटना की जानकारी जब लगी लोगों के तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। अस्पताल और मनसा थाना के बाहर लोग पहुंचे। इधर एसपी भी भारी पुलिस बल लेके मौका पर पहुंच के शांति बनावे के प्रयास में जुटे रहे। नीमच एसपी अमित तोलानी को क्या वो है कि हमने थाना में सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए हैं। हिरासत में बंद व्यक्ति के एक झटका लगो तो जी के बाद हुए अस्पताल लाओ हो जहाँ पे उनकी मौत हो गई। पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई करी जाए। हम बता दें कि मनसा पुलिस मंगलवार के जमीनी विवाद के मामले में कचूरबाग थाने के लेके पहुंची थी, जिन्हें हिरासत रखोगे तो उनमें से एक व्यक्ति की मौत हुई है। क्या कह रहे एसपी नीमच, सुनो तनक। जी सर, बताइए। यहाँ आवाज़ आ रही? हाँ जी, बताइए क्या हुआ था? मेरा भाई आया था छोटा संजीव माली, सुबह थाने में आया था चाय वाय देने। हमको तो लेट खबर मिली ये नाश्ता देना है चाय नहीं, मेरे भाई को नहीं मिलने दिया। थाना में कहा कि ये नीमच भर्ती है, जबकि वो रात को मर चुका था। रात को मर चुका था। पुलिस मेरे अंकल जी को कहा, फोन लगा। हाँ, थाने में मर गया। अर्जुन जी को कहा, मनासा थाना। अर्जुन जी को कहा कल सुबह 11 बजे पेश करे थे हमने। मौत कब हुई थी उनकी? मौत रात को हुई। शाम को खाना खिला के भी गए हम। खाना खिला के गए, चाय पिला के गए। कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं उसके, तंदुरुस्त है बिल्कुल। एक गोली तक भी नहीं लेता है कहीं की भी वो। तो आपको क्या लगता है कैसे हुई उनकी? इसको मारा रात को। किसने मारा? या पुलिस वालों ने मारा हो, पैसे देके मरवाया अरुण ने। और घर से निकले उन्होंने कहा था तुम्हारी कबर खोद देंगे। अरुण आर्य ने कहा था, अरुण आर्य और जीवन आर्य और तुम्हारी कबर खोद देंगे, ऐसे बोला था। और रात को पैसे देके मरवाया। और आप कौन हो, क्या लगता है? मैं भाई हूँ उसका, बड़ा भाई हूँ। आप क्या नाम है आपका? भरत माली। उन्होंने चाय भी पी, उन्होंने स्वस्थ मिलके आए। रात को हम जाके आ गए, बोले ना तो थाना में कोई फंका ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी घबराहट हो रही थी, कोई बीपी मेडिसिन है, किसी ब्लड प्रेशर है, किसी थायराइड है, किसी कोई क्या है, तो उनकी भी नहीं सुनी। बोला बस सर पंखे की व्यवस्था कर दो, तो पंखा भी नहीं, पानी भी नहीं। ना थाना में कल पानी भी नहीं था। पानी भी मैं कैन भर के मैं थाना में ला के मैंने रखी। मैं स्वयं साक्षी हूँ उस बात का। मैंने पानी रखा उनके, भाई तुम थाना में पानी व्यवस्था करो, तो पानी व्यवस्था भी न थी। बिस्लेरी की बोतलें हमसे मंगवाई, पानी ला के हमने दिया। जो कि कल हम बनासा घर पहुँच गए थे, उसके बावजूद स्वस्थ उनको छोड़ के आए। उनमें से रात को उन अंकल की डेथ हो गई, थाना में डेथ हो गई थी। थाना में डेथ हो गई थी। क्या लगता है आपको कैसे डेथ हुई? डेथ ये है कि पुलिस वाले ने कुछ दबाव दिया, या उन्होंने कुछ जान से मारने की धमकी दी, या कुछ उन्होंने कुछ जबरदस्ती करी उनके साथ। बस हम कोई थाना के अंदर थे नहीं। जो मरे उनका नाम चरत थे, चरत माली। उनका कोई लड़का नहीं है और वो एक ही उनके ऊपर बहुत दबाव डालते थे। जो कि कल मनासा हम थाने में जा रहे थे, तो अरुण आर्य ने हमको धमकी दी कि तुम ले जाओ इनको, इनकी कब्र खोद के ही इनको बाहर निकालूंगा। किनको कि हमारे जो कि अरुण आर्य कांग्रेस कार्यकर्ता है और जो दबाव डालते हैं, हमारे वो है, हमारा ये है, हमारा वो है। और बस इतना ही कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय माली है, ग्राम पंचायत बैडिया से हूँ। जी, मेरा नाम अक्षय है, ग्राम पंचायत बैडिया से हूँ, तहसील मनासा, जिला नीमच। जो शांत हुए हमारा अंकल है। और हमारे गांव में कुछ ज़मीन विवाद को लेकर एक लड़ाई झगड़ा हो रहा था। इसके ऊपर जिन मेरा अंकल सब गए थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी मनासा में कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो हमारी रिपोर्ट काट कर पुलिस विभाग ने और अरुण पिता चंद्रशेखर आर्य और जीवन पिता रामरतन आर्य, अरविंद पिता रामरतन आर्य और उनकी एक सिस्टर है, उन जीवन की लड़की। और एक तो मीनू है स्टाफ नर्स मल्हारगढ़, और दूसरी है रानी आर्य सुपरवाइज़र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। जो कि इन्होंने पुलिस की बोला है कि हमारी पुलिस हमारी है और हम जो कहते हैं वो पुलिस वाले करते हैं।
और इन्होंने हमारी रिपोर्ट कटवा कर उनकी रिपोर्ट दर्ज करवा कर एक छोटा बच्चा 15 साल से लेकर उन्होंने जो कि कोई 17 जने हैं इसमें, 17 जनों के नाम से एफआईआर दर्ज करवाई उन्होंने, जो कि 3 महिला है इसमें और 14 आदमी है, जिसमें एक बच्चा भी है 15 साल का, जो कि इनको 4-5 जनों को हमने पहले पेश कर दिए थे। रोज पुलिस वाला आ रहे थे, धमकियां दे रहे थे। और अरुण आर्य जिसका हाथ न टूटने के कारण भी उसने बोला मेरा हाथ तोड़ दिया है, मेरे को जान का खतरा है, पुलिस को फ़ोन लगा था। जब कोई कार्य सब अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, कोई खेती में था, कोई बाहर था, कोई क्या, उसके गवाह साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद होने के कारण भी हम मनासा गए, हमने रिपोर्ट हमारी नहीं लिखी, नीमच रिपोर्ट हमने दर्ज करवाई वो भी नहीं लिखी, हमने एसबी यहाँ नीमच में दिया, रतलाम उज्जैन हमने डाक द्वारा पार्सल करवाया कि हम बेकसूर हैं, हमारी कार्रवाई सुने, जो कि हमारी कार्रवाई न सुनते भी उन्होंने उनका बात मानी और उनका पैसा खाया पुलिस वालों ने। अरुण पिता चंद्रशेखर आर्य का, जो कि उन्होंने कल 6 जने को हमने पहले थाना में पेश करा और उनकी आपत्ति लगा कर उनको 10 दिन तक उन्होंने जमानत नहीं होने दी। जैसे उनकी जमानत हुई बाहर और वापस ये बोला, तुमको धमकियाँ दी कि बाकी तुम जाओ, जो तुम्हारी कब्र खुदा दूंगा, जो भी अंदर जाएगा थाने में उनको जिंदा नहीं लौटने दूंगा सबको। तो कल हमको 10-11 बजे मनासा जाके बैठे रहे, 5 जनों को हमने मनासा पेश करा। हमने कोर्ट में जाकर हमने लिखा पढ़ी करवाई, वकील साहब बोले कि मनासा बोलो थाना वाला को भाई उनको पेश करें, जो कि वहाँ पे कुछ पुलिस वाले कुछ पैसे की डिमांड भी कर रहे थे और कुछ ने नहीं भी करी। कोई बोले टी साहब आ रहे हैं, बोले टी साहब आए तो उन्होंने साइन नहीं करी, बोले आज तो इनको ये रखेंगे, हमारे पास आदेश है, आज तो इनको नीमच जेल रिमांड नहीं करेंगे। ऐसा कहकर हम पूरा दिन भर वहीं थाना में बैठे रहे, आज शाम की 5-6 बजे तक बैठे रहे। और हम शाम को जो कि जिसकी मृत्यु हमारे अंकल है, उनका नाम चरत माली है, उनका ना कोई मेडिसिन चल रही थी, ना कोई उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने खाना भी खाया, उन्होंने चाय भी पी, उन्होंने स्वस्थ मिल के आए। रात को हम जाके आ गए, बोले ना तो थाना में कोई फंका ऐसा कुछ भी नहीं था, उनकी घबराहट। इनको कल पेश करे थे और इनकी जमानत भी नहीं करवाई पुलिस वालों ने और कोर्ट में भी नहीं ले गए और ये आदमी बिल्कुल स्वस्थ था। हाँ, और हमें कोई खबर भी नहीं। और मनासा थाने के सर 2 केस है, एक आदमी पहले भी बैडिया का मर चुका है और दूसरा ये है सर। कौन मरे थे, कहाँ? पहले का मनासा बैडिया के राहुल, अभी जो मौत हुई है, अभी तो चरत है, पिता का नाम पन्नालाल है। क्या ले गए थे, कहाँ हुई मौत, कैसे हुई? सर हमें तो पता भी नहीं, अभी सुबह बताया कि यहाँ हो, इनको एडमिट कर रखा है और यहाँ आके देखा जी मरे हुए मिले। अच्छा, यहाँ नीमच में? हाँ सर। ये ऐसा किसका फोन आया था कि एडमिट कर रखा? ये मनासा थाने से किसी के, मेरे अंकल आते हैं थाने में, उनको लगाया था। तो क्या विवाद था, क्यों ले गए थे? सर कोई विवाद नहीं, जरा सी छोटी सी जमीन का विवाद है, उसके ऊपर रिपोर्ट थी इनकी कायमी। तो आपको क्या लगता है कैसे उनकी मौत हुई? सर कैसे हुई, आदमी रोज तो था, मारा इसको सर। हाँ, पुलिस वालों ने 2 केस हो गए सर पुलिस वाले के। हम पेश करना आए थे, तो वो बोल रहे थे, हम बस स्टैंड पे बैठे थे, वो बोल रहे थे तुम चलो, तुम्हारी कब्र खुदवा देंगे तुम। मेरा नाम संजय। थाना मनासा में अपराध क्रमांक 36/2023 कायम हुआ था जनवरी में, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी शेष थी। उनमें एक आरोपी चरत पिता पन्नालाल बाछड़ा, जिसकी उम्र 48 साल की थी, उसको 9 तारीख को दोपहर बाद पुलिस अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार किया गया था, जिसकी अराउंड 4:30 बजे सुबह 10 तारीख को तबीयत खराब होने की सूचना मिली, जिसमें मनासा चिकित्सालय से रेफ़र करके नीमच के यहाँ के सरकारी चिकित्सालय रेफ़र किया गया, जहाँ पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु पाई गई। प्रथम दृष्टया ये जो मृत्यु है वो दिल के दौरे से या बीमारी से संभवत नज़र आती है। हमारे पास थाने की पूरी सीसीटीवी फुटेजेस है, जिसमें आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से थाने में सीसीटीवी कैमरास लगाना जरूरी है, जिसमें आवाज़ भी आती है। तो उनको हमारे द्वारा चेक किया गया और चेक करते हुए पाया भी गया कि जो मृतक है वो जब सो रहा था उसी दौरान नींद में ही उसको एक झटका आया और उसी में ही उसकी मृत्यु हुई। तो हमारे पास वाजिब फुटेज भी है जिससे ये पाया जाता है। और इसके अलावा इस तरह के घटनाओं में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जांच करते हैं, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ही सुपरविज़न में आगे की कार्रवाई होती है, जिसमें पीएम भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविज़न में हुआ है आज। अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर देखा जाएगा किसी की इसमें गलती है या कमी है, उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गुरुकुलम शिक्षा संस्थान बच्चों की संस्कारित जीवन और बेहतर भविष्य निर्माण की अभिनव प्रयोगशाला। आप हमें अपना बच्चा सौंपिए, हम आपको एक संस्कारित
होशियार हुनरमंद इंसान बनाकर सौंपेंगे। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंग्लिश मीडियम से हम आपके बच्चों को अन्य स्कूलों के बच्चों की तुलना में बनाएंगे ज्यादा होशियार और समझदार। हम देंगे अनुभवी और दक्ष शिक्षकों के द्वारा बच्चों को व्यवहारिक और ज्ञानवर्धक शिक्षा के साथ जीवन प्रबंधन बेहतरी की जरूरी ट्रेनिंग। हमारे यहाँ पर है वेल फर्निश्ड क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, फिजिकल और विजुअल एक्टिविटीज के लिए संपूर्ण व्यवस्था, खेल ही खेल में पढ़ने का आनंद, स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, पेंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, संगीत से लेकर सनातन धर्म की मंत्र शक्तियों की शिक्षा देकर हम बनाएंगे आपके बच्चों को हर क्षेत्र में पारंगत। आपके बच्चों को देंगे ऐसा माहौल कि बच्चे हर दिन स्कूल जाने की जिद करेंगे, ना कि स्कूल के नाम से डरेंगे। आपके बच्चों को संस्कारित और आत्मविश्वास से भरपूर मजबूत नींव का पत्थर बनाने की अभिनव कार्यशाला है गुरुकुलम शिक्षा संस्थान। इस संस्थान में अपने बच्चे का एडमिशन कराने आज ही संपर्क करें 9458844949 और 9425144944। पता है बिजावर छतरपुर मार्ग, जसगुआ, बिजावर।